आई के सर मोटिवेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमने 3x3 का क्यूब बनाना बहुत अच्छे से सीख लिया है। मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है, अपलोड कर दी है, जिसके अंदर हम 3x3 का क्यूब बना रहे हैं बहुत अच्छे से। लेकिन फिर भी एक कमेंट आया कि सर मुझे अभी भी टी बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं टी बनाना एक बार फिर से बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ, तो आप ध्यान से वीडियो देखिए। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसको स्किप करे बिना देखिए। अगर आप स्किप कर देखोगे तो स्किप करने के बाद में क्या होगा ना, मेरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बीच में बता देता हूँ। अगर आप उसको स्किप कर दोगे तो आपसे नहीं बनेगा क्यूब। तो अगर आपको बिल्कुल अच्छे से बनाना सीखना है तो आप मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिए और बहुत आराम से धीरे धीरे बनाना सीखिए। और मैंने पहले भी अपने पुराने लेक्चर्स में कहा है कि अगर मेरी वीडियो आपको लंबी लगती है तो आप इसको 2x की स्पीड में देख लीजिए। तो बातें बाद में करते हैं, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले क्यूब बनाना सीख लेते हैं। भाई, क्यूब का टी किस तरह बनाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारा क्यूब बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, अच्छे से हम बिगाड़ लेते हैं। और ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये दो फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूले हैं। इन दो फॉर्मूले की मदद से हमारा टी बिल्कुल बन जाएगा। तो मैं पहले आपको अप्लाई करना सिखा देता हूँ। वैसे मैंने पुरानी वीडियोस में भी सिखाया हुआ है अप्लाई किस तरफ करना है, लेकिन फिर भी आप एक बार अच्छे से वीडियो देख लीजिए भाई कि किस तरह अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्मूले को। देखिए, एरो घूमने वाला है, आपने इस क्यूब को बिल्कुल सीधा पकड़ा हुआ है। देखिए, हम सभी लोग ज़्यादातर क्या करते हैं ना, वाइट वाले को ऊपर लेते हैं, तो मैं भी फिर से वाइट वाला ऊपर लेने वाला हूँ। आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करना पहले सीख लीजिए, फिर धीरे धीरे हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। भाई, आगे प्लस कैसे बनेगा, क्रॉस किस तरह बनेगा, और फिर इसके बाद में हमारा एक फेस 1 लेयर कैसे बनेगी, और इसी के साथ हमारा टी किस तरह बनने वाला है। तो हमने वाइट, सबसे पहले वाइट वाला ऊपर लिया हुआ है, इसको इस तरह लिया। हमने इस क्यूब को अपने सामने से बिल्कुल इस तरह पकड़ा हुआ है। आप मेरा बिल्कुल पकड़ने का स्टाइल, क्यूब को किस तरह पकड़ा है, हर चीज़ देखिए और उसके बाद आप ट्राई कीजिए। इस क्यूब को मैंने बिल्कुल इस तरह सीधा पकड़ा हुआ है, एकदम अच्छे से पकड़ रखा है। अब देखिए, घूमने वाला एरो है, तो घूमने वाले एरो का मतलब क्या था, अपने सामने से अगर लेफ़्ट साइड घूमने की कह रहा है तो लेफ़्ट साइड एक बार घुमा दीजिए। अगला लेफ़्ट साइड है फिर से, तो लेफ़्ट साइड घुमा दीजिए एक और बार। एरो राइट साइड घूमने की कह रहा है, लाइन नीचे वाली है तो एरो राइट साइड घूमेगा और लाइन नीचे वाली है, ठीक है। फिर एरो ऊपर जाने की कह रहा है, लाइन राइट वाली है, तो एरो ऊपर जाने की कह रहा है, लाइन राइट वाली है, तो ऊपर वाला ऊपर घुमा दीजिए। फिर घूमने वाला एरो है, तो आपने जिस तरफ से क्यूब पकड़ा हुआ है उस ओर से इसको घुमा दीजिए। एरो नीचे जाने की कह रहा है, लाइन नीचे वाली है, राइट वाली है, तो आपने एरो को नीचे घुमा दिया है। इस तरह तो हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं, प्लस किस तरह बना रहे हैं। देखिए, बहुत आराम से समझिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत आराम से समझिए। अब मैं पहले आपको ये बता दूंगा भाई कि क्या है, हम इसको कहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं और इस वाले फॉर्मूले को किस जगह पर हमें अप्लाई करना है, इसको हम सीख रहे हैं। तो क्या हो रहा है, अब देखिए, ये हमने प्लस ऊपर लिया हुआ है ना, सबसे ऊपर हमने प्लस लिया हुआ है। अब आपको समझना ये है कि हमें यहाँ पर क्रॉस बनाना है, तो क्रॉस बनाने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर भी प्लस आए, यहाँ भी प्लस आए, और यहाँ भी प्लस आए, और यहाँ पर भी प्लस आए। अगर यहाँ चारों जगह प्लस आ जाता है तो हमारा ये क्रॉस बहुत अच्छे से बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है हमें सबसे पहले सेंटर, मतलब दो के बीच में प्लस कहाँ कहाँ पर है उनको ढूंढना है। तो हमें एक ये मिल चुका है, ये यहाँ पर है, अगला एक यहाँ पर है, दो, और दो यहाँ पर है, 1 2, तो ये 4 हमें मिल चुके हैं। आप सबसे पहले देख लीजिए कहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद में आप कैसे भी प्लस बना दीजिए। तो सबसे पहले ये ऑरेंज के साथ ये मैच हो रहा है, तो मैंने इसको ऊपर कर दिया। ऊपर कर दिया, करने के बाद में आप दूसरा लेकर आइए। ये हमारा ब्लू है, ब्लू वाला बन चुका है, लेकिन ये सेंटर ख़राब है इसका, है ना। आप बाद में भी सही कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट बनाते टाइम भी इसको सही कर दूंगा। चलो कोई बात नहीं, पहले हम बना लेते हैं प्लस को।
और उसके बाद में फिर हम सही कर देंगे प्लस को। कैसे भी कर मैंने प्लस बना लिया है। आप आराम से समझिए, अगर प्लस बनाना भी अगर आपको नहीं आया है तो मैं फिर से प्लस बनाने के लिए आप कमेंट कर देना, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा प्लस अच्छे से बनाने के लिए। अब देखिए ये वाला वाइट नीचे आ रहा है और ये वाला ग्रीन इसके ऊपर आ रहा है, तो ये अपोजिट साइड है। होना क्या था कि ये वाला वाइट ऊपर है और ये ग्रीन नीचे आए, इस तरह होना था, मतलब हमें वाइट को ऊपर लेकर आना था। तो ये वाली सिचुएशन अगर आपके सामने आ जाए तो आप एक बार ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ये फॉर्मूला जैसे ही आप लगा दोगे तो ये वाइट ऊपर आ जाएगा और ये ग्रीन नीचे आ जाएगा। तो आपने ये फॉर्मूला लगाना शुरू कर देना है। हम यहाँ से फॉर्मूला लगाना शुरू कर रहे हैं, तो लगाइए। कैसे, 1 2, ये फॉर्मूला लगाया, फिर इस तरफ, फिर ये ऊपर, और फिर इसे ये इस तरह, और ये एरो नीचे जाने की कह रहा है। हमने ये प्लस का लगा दिया है, ये वाइट वाला ऊपर आ चुका है और हमारा ऊपर का क्रॉस बिगड़ा भी नहीं है। अब हम चेक करते हैं हमारा प्लस सही बना है या नहीं। तो ऑरेंज के नीचे ऑरेंज आ रहा है, रेड के नीचे ब्लू आ रहा है, तो ये गलत हो चुका है। तो हमें इसको सही किस तरह करना है, इसको पूरे को नीचे लेकर चले जाना है। बिल्कुल लेकर चले गए, लेकर जाने के बाद में ये रेड है, इस रेड को रेड वाले सेंटर से मैच कर देना है। रेड को रेड से कर दिया मैच, तो ऊपर हमें देखना है ये ब्लू वाला हटने वाला है यहाँ से, तो हमें फिर अगला ब्लू वाले को बनाना है। इससे हमें यहाँ पर पता चल जाता है। फिर हमने इसको बिल्कुल सीधा कर दिया, और करने के बाद में रेड के नीचे रेड आ चुका है, और फिर ब्लू के वाले सेंटर, ब्लू को ब्लू से मिलाया सेंटर से, और फिर हमें इसको बिल्कुल सीधा कर देना है। अब हमारा क्रॉस बिल्कुल तैयार हो चुका है अच्छे से। क्रॉस तो आप सभी से बिल्कुल अच्छे से बन चुका है और बना भी है। दिक्कत आपको टी बनाने में आ रही है, 1 लेयर बनाने में आ रही है। तो हमारी ये वीडियो अब स्टार्ट होने वाली है, तो आप बिल्कुल बिना स्किप किए बहुत अच्छे से वीडियो देखिए और समझिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ और आपको क्या करना है। बस आपको देखना है, बहुत आराम से समझना है। आप सबसे पहले क्यूब को समझिए। हमने यहाँ पर क्रॉस बना लिया है, मतलब 1 2 3 4 बॉक्सेस हमने लगा दिए हैं। अब यहाँ पर कितने 4 बॉक्स है, 1 2 3 4, ये 4 बॉक्स। वैसे यहाँ पर ये लगा हुआ है लेकिन ये गलत है, अभी मैं आपको बता दूंगा किस तरह ये गलत है। तो हमें 4 बॉक्स अगर हम यहाँ लगा दे तो हमारी एक लेयर बन जाएगी अच्छे से। तो अब आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक कॉर्नर ले लेना है, अपने हिसाब से ढूंढ लेना। देखिए मैं इसके अंदर सारी कंडीशन आपके सामने क्लियर कर दूंगा और आपसे अब तो डेफिनेटली टी बनने ही वाला है। क्या है, आप अपने हिसाब से कोई भी कॉर्नर ले लीजिए। मैंने लिया, देखिए मैं ये वाला कॉर्नर ले लेता हूँ। तो कॉर्नर ये वाला मैंने कॉर्नर लिया हुआ है। यहाँ से देखिए मैंने ये कॉर्नर लिया है, यहाँ पर मुझे वाइट लेकर आना है, मतलब वाइट वाला ग्रुप लेकर आना है जो बिल्कुल सही होगा। तो आप कैसे पता लगाओगे सही है, सबसे पहले आपको सेंटर देखना है। देखिए आराम से समझिए, मैंने क्या कहा, आपको सबसे पहले सेंटर देखना है। तो सबसे ऊपर वाइट है, वाइट के ठीक सामने रेड है और रेड के पास वाला ब्लू है। वाइट रेड और ब्लू, वाइट रेड ब्लू, वाइट रेड ब्लू, ये वाला हमने ले लिया है। अब हमें एक ये वाला कॉर्नर ढूंढना है जहाँ पर वाइट रेड ब्लू दिख रहा है हमें। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये वाइट वाइट रेड और ये ब्लू हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो हमें क्या करना होता है ना, जो कॉर्नर हम सोचते हैं भाई हमें ये वाला बनाना है, उसको उसी के ठीक नीचे लेकर आना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पर वाइट रेड और ब्लू यहाँ पर हमने ढूंढ लिया है, भाई हम इसको बनाने वाले हैं, तो इसके ठीक नीचे वाइट रेड ब्लू लेकर आना है। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाइट ग्रीन ऑरेंज है, तो हमें वाइट ग्रीन ऑरेंज की जगह पर हमें ये वाइट रेड और ब्लू लेकर आना है। अब क्या करना है, हम इसको यहाँ पर कैसे लेकर आए, तो इसको लेकर आना क्या है, बहुत आराम से देखिए, हमें कहीं पर भी मिल सकता है ये। इसकी पोजीशन कितनी हो सकती है वाइट रेड ब्लू की, सबसे पहले आप सोचिए। आप सोच कर काम करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप मुझे बताइए वाइट रेड ब्लू की कितनी पोजीशन हो सकती है, ये कहाँ कहाँ पर आपको मिल सकता है। तो एक तो यहाँ पर ही, एक तो जहाँ पर हम कॉर्नर ढूंढ रहे हैं वहीं पर ही ये मिल जाए लेकिन बिगड़ा हुआ रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो एक तो यहाँ मिल सकता है, एक यहाँ पर मिल सकता है जो कि अभी है, एक इसके ठीक पीछे मिल सकता है और एक यहाँ वाले कॉर्नर पे मिल सकता है। ये मैंने बता दिया पहले।
एक नीचे के 4 कॉर्नर पर मिल सकता है। तो हमें ये यहाँ पर मिल चुका है वाइट रेड ब्लू, तो इसको हमें इस वाले के बिल्कुल ठीक नीचे लेकर आना है। तो कैसे लेकर आओगे, आपने इस क्यूब को नीचे घुमाया, नीचे घुमाने के बाद में इस वाले को इसके पास लेकर आ गए, और ये जो हमारा प्लस बिगड़ रहा है इसको हमने फिर से सही कर लेना है, और ये हमने फिर से सही कर लिया, हमारा प्लस सही है। और आपका वाइट रेड और ब्लू जो था वो इसके ठीक नीचे आ चुका है, वाइट रेड और ब्लू ये आपके ठीक नीचे आ चुका है। अब आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू कर देना है। जब तक आपको ये फॉर्मूला तब तक लगाना है जब तक कि वाइट ऊपर नहीं आ जाता, रेड आपके सामने नहीं आ जाता और ब्लू आपके सामने नहीं आ जाता। ठीक है, तो आप लगाना शुरू करिए। एरो नीचे जाने की कह रहा है, लाइन राइट वाली है, तो आपको क्यूब बिल्कुल सीधा पकड़ना है, और एरो नीचे जाने की कह रहा है, लाइन नीचे वाली है, आप नीचे ले गए। एरो राइट जाने की कह रहा है और लाइन नीचे वाली है, तो आपको राइट साइड ले जाना है, और राइट साइड लेकर जाने के बाद में फिर एरो ऊपर जाने की कह रहा है और लाइन राइट वाली है, तो आपको एरो को ऊपर लेकर जाना है और राइट वाली लाइन लेकर जानी है। अब आपको देखिए आपने 3 स्टेप लगाई, 1 2 और 3, 3 स्टेप लगाने के बाद में ही आपका वाइट रेड और ब्लू अपनी पोजीशन पर आ चुका है। तो मतलब आपको 4 स्टेप लगाने की ज़रूरत ही नहीं हुई। ठीक है, आपने एक बना लिया अभी, तो ये आपका बन चुका है। आपने जब ये वाला कॉर्नर बनाया तो आपको इसके पास वाले कॉर्नर को देखना है, इधर से पास ले लीजिए या इधर से पास ले लीजिए, अपने हिसाब से कैसे भी ले लीजिए। मैंने ये वाला ले लिया मान लीजिए कॉर्नर। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो वाइट ऊपर पहले से लगा हुआ है, आपने क्या किया भाई, वाइट तो पहले से, आप इसको क्या बना रहे हो। लेकिन आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर वाइट है, मैंने क्या कहा, आपको सबसे पहले सेंटर देखना है। तो सेंटर पीस देखिए, सबसे पहले वाइट ऊपर है, यहाँ पर ग्रीन है और फिर यहाँ रेड है, तो यहाँ पर वाइट ग्रीन रेड होना चाहिए। तो वाइट है, यहाँ ब्लू है और ये ऑरेंज है, मतलब वाइट ग्रीन रेड तो है ही नहीं। और जब वाइट ग्रीन रेड नहीं है तो ये वाला कॉर्नर हमारा गलत है। तो अब हमें क्या ढूंढना है, वाइट ग्रीन और रेड, हमें एक ऐसा कॉर्नर ढूंढना है जिस पर वाइट ग्रीन रेड हो। तो अब इसकी कितनी पोजीशन हो सकती है कि वाइट ग्रीन रेड हो, तो इसकी 7 पोजीशन होगी। क्यों, क्योंकि हमने एक तो बना लिया है, तो यहाँ पर तो होगा ही नहीं, तो इसके अलावा या तो वो यहीं पर हो 1, या इसके पास हो 2, और या इसके पास हो 3। तो मैंने देखा कि तीसरी पोजीशन यहाँ पर वाइट ग्रीन रेड मिल चुका है इसकी इस साइड में। तो मैंने आपसे अभी अभी कहा, मैंने यहाँ पर उंगली रख रखी है इस तरह, देखिए यहाँ पर है ये वाइट ग्रीन रेड, तो मुझे इस वाले को इस जगह पर लेकर आना है। आप आराम से देखिए कि मुझे इसको यहाँ पर लेकर आना है, क्योंकि जिस तरफ हम बनाते हैं ना उसके ठीक नीचे लेकर आना पड़ता है। ये वाला वाइट ग्रीन रेड है, ये वाइट ग्रीन रेड है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, लेकिन वाइट ग्रीन रेड है, इसको मुझे इसके नीचे लेकर आना है। तो मैं कैसे भी कर इसको लेकर आ जाऊँगा, मुझे याद रखना है वाइट ग्रीन रेड लेकर आना है। तो मैं पहले इसको नीचे लेकर आ जाऊँगा और फिर इससे ऊपर लेकर आ जाओ। थोड़ी सी मेहनत तो और थोड़ा सा दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा, तब जाकर आपसे होगा। और वाइट ग्रीन रेड इधर आ चुका है, और मैंने वाइट ग्रीन और रेड को यहाँ पर लेकर आ गया हूँ मैं, और नीचे वाइट ग्रीन रेड इसके ठीक नीचे आ चुका है। आप आराम से समझिए, डरोगे तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आसान है। क्यूब बनाना इतना मुश्किल नहीं है, क्यूब जब इंसानों ने बनाया है तो इंसानों से तो बन ही जाएगा। तो क्या होता है कि वाइट ग्रीन रेड है, तो वाइट ग्रीन रेड, अब ये फॉर्मूला अब इसके ठीक नीचे आ चुका है वाइट ग्रीन रेड। देखिए वाइट ग्रीन रेड आ गया है यहाँ पर, ये वाइट, ये ग्रीन और ये रेड आ चुका है वाइट ग्रीन रेड के। तो अब हमें फॉर्मूला लगाना शुरू कर देना है, ये वाला और ये वाला फॉर्मूला लगाते ही देखिए हमेशा सारी जो कॉर्नर है ना हम राइट साइड रख रहे हैं, यहाँ वाली पोजीशन हम घुमा कर भले राइट साइड लेकर आ रहे हैं, राइट साइड ही हम रख रहे हैं ज़्यादातर। याद रखना है आपको कि हम राइट साइड ही ले रहे हैं इसको, हमेशा ये राइट साइड ही है, इस तरह मेरा राइट साइड ही रहेगा है। और राइट साइड से मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। और अब भी मेरा क्या हुआ है ना, यहाँ पर बिना कुछ बिगाड़े 2 स्टेप में ही फॉर्मूला लगाने पर ही मेरा वाइट ग्रीन रेड बन चुका है।
अब अगला देखिए, अगला इसको भी, अब ये बिगड़ा हुआ है ना कॉर्नर, इसको भी मैं राइट साइड ही लेकर आ रहा हूँ। मैंने लेफ्ट से स्टार्ट नहीं किया है, मैंने राइट से ही स्टार्ट किया है। सेंटर देखना है सबसे पहले, वाइट ऑरेंज और ग्रीन। वाइट ऑरेंज ग्रीन है, अब वाइट ऑरेंज ग्रीन ढूंढिए, कहाँ है, ये रहा। वाइट ग्रीन ऑरेंज हमें दिख रहा है, वाइट ग्रीन ऑरेंज हमें दिख रहा है। तो हम इसको सबसे पहले इसके ठीक नीचे लेकर आते हैं। आप आराम से देखिए मैं कैसे लेकर आ रहा हूँ। मैं सबसे पहले इस वाले को नीचे कर रहा हूँ, फिर मैंने इसको पास में किया और फिर मैंने फिर से इसको ऊपर कर दिया है। ऊपर करने के बाद में अब मैंने चेक कर लिया, वाइट ग्रीन और ऑरेंज है और वाइट ग्रीन ऑरेंज आ गया है। अब मुझे ये फॉर्मूला लगाना शुरू कर देना है और ये फॉर्मूला तब तक लगाना है जब तक कि ऊपर वाइट, सामने ग्रीन और यहाँ पर सामने ऑरेंज और इधर ग्रीन नहीं आ जाता है। अब फॉर्मूला लगाते रहिए जब तक कि वो नहीं आए। देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएगी। अगर आप क्यूब बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा आसान है, प्रॉब्लम क्या, बहुत आसान है। अब मेरा बन चुका है वाइट ग्रीन ऑरेंज, मेरा लास्ट कॉर्नर रह चुका है, इसको मैंने राइट साइड रख लिया है। ठीक है, अब मैंने ढूंढा वाइट ब्लू ऑरेंज, वैसे एक ही कॉर्नर बचा होगा तो वाइट ग्रीन जिसमें वाइट हो उसको इसके ठीक नीचे लेकर आ गए और मैंने देख लिया वाइट ब्लू और ऑरेंज, वाइट ब्लू ऑरेंज आ चुका है। और फिर मुझे ये फॉर्मूला लगाना शुरू कर देना है और ये हमारा बन चुका है टी एकदम तैयार। हमारा टी बिल्कुल अच्छे से बन चुका है। तो उम्मीद है जिन लोगों को समझ में नहीं आया था कि टी किस तरह बनाते हैं उनको भी अच्छे से टी बनाना आ जाएगा। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपसे बिल्कुल बनेगा, ज़रूर बनेगा। हमसे बन रहा है तो आपसे भी बनेगा। हमारे और आप में कोई अंतर नहीं है, बहुत अच्छे से बनेगा। अगर हम किसी चीज़ को ठान लेना कि भाई हमें करना है तो करना ही है। मैंने इसकी अब तक 3x3 के लिए 2 प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। आप मेरे चैनल को अच्छे से विज़िट करें और लाइन से मेरी वीडियोस को देखें, मेरे लेक्चर को देखिए। आपको 3x3 का क्यूब बनाना आ जाएगा और जैसे ही आपको 3x3 का आ जाता है तो मैं 4x4 का क्यूब और मिरर रूबिक्स क्यूब बनाकर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वीडियोस, है ना। इनकी भी वीडियोस मैं डालने वाला हूँ। तो इसको पूरा ही बंद कर लेते हैं। अब तो मैंने इसके लिए अच्छे से वीडियोस बता रखी है भाई आपको क्या करना है आगे। इन सारे देखिए, आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो ज़रूर होगा। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। 3x3 का क्यूब बहुत ज़्यादा आसान है। जब आपसे ये बन जाएगा ना तो बाकी के 4 वाले सारे क्यूब बहुत ज़्यादा आसान है, कोई इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है इनमें। हमें तो फिर भी टाइम लग रहा है। बहुत सारे तो प्रैक्टिस करते हैं ना तो वो तो एक सेकंड मतलब 1 सेकंड में तो नहीं, मतलब 10-10 सेकंड में बना लेते हैं, 10 सेकंड 7 सेकंड इनमें बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। देखिए हमने बना लिया, कोई नहीं, तो आपसे भी ज़रूर बन जाएगा, है ना। बस उम्मीद आप क्या है, आप क्या करते हो, आप वीडियोस को स्किप कर लेते हो। तो भाई वीडियोस को स्किप मत कीजिए। आप, मैंने कहा मेरी वीडियो लंबी हो रही है ना, कोई बात नहीं, 2x की स्पीड में देखिए। एक बार समझ में नहीं आता है दोबारा देख लीजिए 2x की स्पीड में। दोबारा नहीं आता है तीसरी बार देख लीजिए। और भी नहीं तो आप ये फॉर्मूले को खुद आप कॉपी में लिख लीजिए और उसके बाद में उनको देख देख कर बनाइए, ठीक है। तो आपसे बिल्कुल बनेगा। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू फॉर कमेंट। आपने मुझे कमेंट कर कर बताया कि सर मेरे से टी नहीं बना है। मैंने फर्स्ट लेक्चर भी देख लिया है, उसके बाद भी नहीं बना। तो देखिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। तो फिर ऐसा है कि आप ये वाली वीडियो देखिए, आपसे टी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और फिर भी अगर टी नहीं बनता है तो आप फिर से मुझे कमेंट कर देना। मैं फिर से अच्छे से और ज़्यादा मैं खुद प्रैक्टिस करूँगा कि किस तरह समझाया जाता है। उसके बाद मैं वीडियो लेक्चर लेकर आ जाऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच कमेंट करने के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप स्पेशली जो मुझे कमेंट करते हो वो मेरी सेकंड वीडियो भी देखना अच्छे से, 3rd देखना, 4th देखना, 5 देखना, 6 देखना, सारी वीडियोस देखना और उसके बाद फिर से कमेंट करना कि आपको समझ में आया या नहीं। अगर 2nd, 3rd, 4th, 5, 6 अगर किसी में भी दिक्कत आती है तो आप मुझे फिर से कमेंट करना, मैं फिर से वीडियो अपलोड कर दूँगा।
थैंक यू वेरी मच।